हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर। हमारा चैनल सृजन इलेक्ट्रिकल में स्वागत है आप लोग को। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग सीखने वाला है डेली आप जो ऑन ऑफ करेंगे डीजी को, उसके लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में वही किस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना चाहिए, तो आप महीना का लास्ट में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मेरा हिसाब से मैं एक लिस्ट बनाया, वो भी आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा डीजल जनरेटर एक रजिस्टर बनाया, जो कि हमारा 250 केवीए डीजी सेट के लिए हम बनाया। तो किस तरीके से बनाया, आप एक एक्सेल शीट में इस तरीके से बना सकते हैं। आपका पास कोई खाता होगा तो जो आप उसमें स्केल से मार्किंग करके इस तरीके से कॉलम बना के उसमें आप लिख सकता है, क्योंकि ये आप लिख के रखेगा तो महीना का लास्ट में आपको पता चलेगा डीजी हमारा कितना घंटा चला है। और उसमें आपको बाद में कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मान लीजिए आप जिधर काम कर रहा है तो आपका ऊपर वाला कोई इंजीनियर होगा, तो आपका कोई मालिक होगा, वो आपको डिटेल्स मांग रहा है, मतलब इस महीना में हमारा डीजी कितना घंटा चला है, कितना डीजल कंज्यूम हुआ है, वो सब डिटेल्स देने के लिए इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट का जरूरत है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरीके से वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले आपको डेट करके एक फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम, आवर्स रीडिंग, उसके बाद डीजल कितना डाल रहा है, उसका लीटर, मतलब कितना लीटर आप डीजल डाला है उसको आपको लिखना पड़ेगा। उसका बाद उसको आपको मतलब कौन सा आदमी उसमें डीजल डाला है उसका सिग्नेचर आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से। उसका बाद आपका डेली डीजल का रीडिंग कितना परसेंटेज होगा, मतलब कितना नंबर में भी आता है। बहुत सारा जो हमारा डीजी होता है उसमें नंबर है, मान लीजिए आज हमारा 10% है, कल हम चेक किया तो हमारा जो डीजी है उसमें हमारा क्या डीजल का जो परसेंटेज है वो हमारा कम हो गया, तो वो जो कम हो गया वो आपको लिख के रखना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा हमारा डीजी में कितना डीजल हमारा कंज्यूम हो रहा है महीना का लास्ट में। नहीं तो आप कोई नोट डाउन करके नहीं रखेगा, ऐसा आपको बाद में कोई मतलब प्रूफ मांगेगा कितना घंटा चला है क्या है, वो आप दे नहीं पाएगा। इसीलिए इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट का जरूरत है। उसका बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि ऑपरेटर जो है, मतलब जो हमारा डीजल इंजन को चला रहा है उसका डेली सिग्नेचर करना पड़ेगा। मतलब कोई कौन आदमी डीजी को हमारा ऑन ऑफ कर रहा है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा डीजी के लिए, तो उसका भी आपको ऑपरेटर का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ इंजीनियर, मतलब कौन सा इंजीनियर के अंडर में वो हमारा जो ऑपरेटर है वो आपका काम कर रहा है। लास्ट में आपको रिमार्क्स जो होता है, रिमार्क्स में आपका डीजी में कोई प्रॉब्लम है तो वो सब आपको रिमार्क्स में जो हमारा कॉलम है उसमें आपको लिखना पड़ेगा। उसका बाद मैं आप लोग को समझा देता हूँ। जैसा कि मान लीजिए इसमें हम एक डेट लिख दिया है, 9 AM से स्टार्ट किया है, उसका बाद हम 10 AM में हम स्टॉप किया, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। उसका बाद आवर्स रेटिंग, मान लीजिए हम 9 बजे जो चलाया था उस टाइम पे हमारा क्या 12 पॉइंट था। उसका बाद हम 10 बजे जब बंद किया उसमें हमारा क्या, ये जो 12 था ये हमारा बढ़ के अभी 15 हो गया। ये भी आपको लिख के रखना पड़ेगा, क्योंकि कितना घंटा चला है वो देख के आपको पता कर सकता है हमारा डीजी इतना घंटा चला है। स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम ये भी लिख के रखना पड़ेगा, और आपका जो डीजी है उसमें आपका कितना घंटा चला उसमें भी रीडिंग बात है तो वो भी आपको लिख के रखना पड़ेगा, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। उसका बाद दोस्तों आपको डीजल आप कितना डाला है डीजी में, डेली तो डीजल तो डालता नहीं है, 15 दिन 10 दिन इस तरीके से आपको बात बात में डीजल डालना पड़ता है। वो आपको लेवल चेक करके, तो लेवल चेक करने के बाद आप डीजल जो डाला, कितना लीटर आप डीजल डाला है वो भी आप लिख देने का। मैं जैसा लिख के रखा हूँ कितना लीटर, मतलब कितना लीटर डीजल डाला है वो आपको इधर लिख देना पड़ेगा। उसका बाद आपको सिग्नेचर कर देना पड़ेगा। सिग्नेचर मतलब कौन आदमी उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी था डीजल डालने के लिए, क्योंकि ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी काम होता है, क्योंकि कहीं पे आपका डीजल कम ज्यादा हो गया तो आपका ऊपर ब्लेम आ सकता है। इसलिए इस तरीके से आप नोट डाउन करके रखेगा और सिग्नेचर करके रखेगा, तो आपको कहीं पे आप प्रॉब्लम में फंसोगे नहीं। तो कहीं पे दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, तो आप इस तरीके से जरूर एक फॉर्मेट बना के रखिए, उसमें आप नोट डाउन करके रखिए। और आप जो डेली डीजल रीडिंग होता है वो भी आप ओपन और क्लोज, मतलब जिस टाइम पे आप चालू कर रहे हैं उस टाइम पे आपका कितना परसेंट है, और जब आप लास्ट में बंद करने के लिए जा रहे हैं उस टाइम पे आपका कितना डीजल का परसेंटेज है वो भी आप लिख के रखने का। जैसा कि मैं इसमें लिख के रखा ओपन और क्लोज, तो ओपन का टाइम मतलब जिस टाइम पे डीजी चालू करने का, सुबह में आया तो डीजी चालू किया उस टाइम पे आप लिख देने का इतना परसेंटेज था। लास्ट में आप जब छुट्टी करके जा रहे हैं उस टाइम पे आप लिख देने का, हम जब चला जा रहा था उस टाइम पे हमारा इतना परसेंट डीजल था। इस तरह के से आप लिख देगा तो कहीं पे आप काम करने के लिए जाएगा तो आप फंसोगे नहीं। उसका बाद आप सिग्नेचर कर देने का। ये जो सिग्नेचर ऑफ ऑपरेटर, मतलब जो आदमी हमारा डीजल इंजन डीजी को ऑपरेट कर रहा था उसका सिग्नेचर कर देने का। लास्ट में आप छुट्टी जब हो जाएगा उस टाइम पे आप क्या करने का, जो आपका सिग्नेचर मतलब आपका जो ऑथराइजेशन इंजीनियर रहेगा आपका ऊपर में, उसका पास जाके आप साइन कर लेने का। तो वो क्या करेगा, ये जो पूरा आपका डेट, स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम, आवर्स, डीजल, डेली डीजल का परसेंट, वो सब चेक करके वो आपको सिग्नेचर कर देगा।
और उसके बाद कोई आपको प्रॉब्लम रहेगा तो इधर एक रीमार्क्स का मैं कॉलम दिया, उधर आप लिख देने का। तो आप महीना में जितना डेट होगा उसका हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। मैं कितने किस तरीके से बनाया, इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे में टोटल मंथली डीजी आवर्स, हमारा एक महीने में कितना घंटा चला है वो आप लिख देने का। उसके बाद आप डेट लिख देने का। उसके बाद आपका इंजीनियर का नेम और सिग्नेचर, मतलब कौन इंजीनियर इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उसका नेम और सिग्नेचर लिख देने का इधर। उसके बाद आपका क्या, इस वाला जो आपका फॉर्मेट है वो आपको पूरी तरीके से दोस्तों क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो डीएल इंजन, नहीं तो आपको इसको डीजी बोल सकता है, डीजी हमारा शॉर्ट फॉर्म है, और जो हमारा डीजल इंजन है ये इसका फुल फॉर्म है। तो डीजी के बारे में आपको कोई वीडियो देखना है, हमारे चैनल पे आपको कुछ वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकता है। ये जो मैं आप लोग को फॉर्मेट बता रहा हूँ, इस फॉर्मेट में आपको कोई और कुछ ऐड करना है तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए, तो मैं आगे इसका ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं ऐड करके आपको दूसरा आदमी को भी समझाऊंगा। आगे मैं आप लोग को हमारा ट्रांसफार्मर किस तरीके से इंस्पेक्शन करना है, बैटरी चार्जर किस तरीके से, बैटरी चार्जर जो होता है किस तरीके से इंस्पेक्शन करना है, उसका भी मैं इस तरीके से पीडीएफ वाला फाइल लेकर आऊंगा। क्योंकि ये आपका चेक पॉइंट जो होता है ना, ये आपका जरूरी होता है, इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना तो कि बताना था, अगले एक नया वाला वीडियो के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।